सो गाइस वीडियोस काफ़ी अच्छी अच्छी ऐड कर दिया हूँ तो देखना पूरा। मम्मी वो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, हमारे प्रैक्टिकल्स और करिकुलर एक्टिविटीज चल रही है तो मैं पढ़ाई करूंगी घर पे। क्या तू कल 14 तारीख को भी कॉलेज नहीं जाएगी? हाँ मम्मी 14 तारीख को भी नहीं जाऊंगी। क्यों? कल तेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? कॉलेज में, वो भी एक्स्ट्रा क्लास, वो पढ़ा दे वही बहुत बड़ी बात है। और तुझे पार्टी करने के लिए मुझसे पैसे भी नहीं चाहिए कल? मम्मी आपको पता है मैं पार्टी वगैरह नहीं करती। और वो तेरी फ्रेंड है ना पलक, उसने तेरे को कोई गिफ्ट नहीं दिया? वो पलक वो इतनी कंजूस है ना, वो एक टॉफी खिला दे ना वही बहुत बड़ी बात है, गिफ्ट और देगी वो मुझे। अच्छा तो तेरी शादी की क्या प्लान है? शादी के आप और पापा जहाँ बोलोगे वहाँ कर लूंगी, जो प्लान क्या करना है? हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। सपना? मम्मी यार आप कुछ भी बोल रही है, इसमें सपना देखने वाली क्या बात है? हाँ पर एक बात है। हाँ क्या बात है, जल्दी बता ना। अरे मैं वही तो सुनने के लिए बैठी हूँ, बता बता। नहीं रहने दो, आप लड़ोगी मम्मी। अरे बेटा नहीं लड़ूंगी, मुझे ना तू अपनी फ्रेंड ही समझ, और जो भी तेरे दिल में है सब कुछ बता दे, जल्दी बता। वो मेरी जब शादी होगी ना तो मैं ना दिल्ली से सारी शॉपिंग करूंगी और मेरे फ्रेंड्स के साथ ना ब्राइड टू बी पार्टी करूंगी। प्लीज आप पापा से पैसे दिलवा देना, पापा को मना लेना प्लीज। बस यही बताना था तुझे? हाँ यही बताना। अजय सुनते हो, ये तुम्हारी निठल्ली है ना, इससे तो अपने लिए एक लड़का तक नहीं ढूंढा जा रहा। अरे मेरी जिंदगी में क्या कम कलेस और काम है क्या जो तूने एक काम और बढ़ा दिया? गुड मॉर्निंग मॉम। जय श्री कृष्णा। और ये क्या मोम मोम लगा रखा है? मम्मी जी नहीं बोला जाता? मॉम मम्मी इट्स वेरी ओल्ड फैशन, लीव इट। आप मेरे लिए एक ब्लैक कप कॉफी बना दोगी? ले हाँ। कैसे पी लेती है तू ये ऐसी काली काली कॉफी? अरे इसमें थोड़ी चीनी थोड़ा दूध डाल के पिया कर। यू मीन मिल्क एंड शुगर? नहीं मामा, फैट होता है बहुत ज्यादा और शुगर तो बॉडी के लिए भी खराब होता है। मुझे भी फिगर मेंटेन करना है। नई शादी हुई है मामा मेरी, मुझे यही ठीक है और आप भी यही पिया करो। अरे बहू ये तू क्या पहन के आ गई? तेरे ससुर जी भी है घर में? मॉम मुझसे नहीं पहने जाते गीले बाथरूम में कपड़े, और वैसे भी शादी से पहले मैं ऐसे ही आती थी। कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। मॉम आज ब्रेकफास्ट मैं बना देती हूँ। बहू ये ब्रेकफास्ट का नहीं लंच का टाइम है, और वो भी मैं बना चुकी हूँ, दाल रोटी। दाल रोटी? मामा मैं तो एवोकाडो टोस्ट बना रही थी, आप खाओगे? अरे तू ही खाते रहिए आडो काडो, हम तो हमारी रोटी सब्जी खा लेंगे। मॉम मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही है? ना मांग भरी, ना बिंदी लगाई, ना हाथों में चूड़ियां पहनी। मॉम सबको पता है मैं शादीशुदा हूँ। सबको नहीं पता, चल जाके लगा। मॉम आज मेरे सारे फ्रेंड्स क्लब चल रहे हैं, आप भी चलोगे? बेटा ये सब ना शादी से पहले अच्छा लगता है। अब तो तू ना मेरे साथ जागरण में चल, और वहाँ ना माता रानी से मेरे लिए प्यारा सा पोता मांग ले। मॉम पोता मांगने के लिए माता रानी के पास जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं तो खुद अभी छोटी सी बच्ची हूँ, आप रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊँ। हाय। हेलो। ये जैसे 4 कपड़े, घर का सारा सामान, आपकी अंगूठी, चैन और 2 ड्रम। ड्रम? ड्रम क्यों? हाँ ड्रम, मतलब हमारे यहाँ ना रिवाज है कि लड़की जब विदा होती है तो 2 ड्रम देते हैं। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो शादी के बाद कभी पानी कमी ना है इसलिए। हमारे तो यहाँ पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्रम रहने दीजिए ना, इतनी बड़ी चीज का क्या करेंगे? नहीं आप चिंता मत करो, मेरा खास दोस्त है, वो अपने आप आपके घर में पहुंचा देगा, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। आपके खास दोस्त भी है? हाँ। वो मुझे ना अभी अभी एक रियलाइजेशन हुआ है कि मैं ना शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ। क्यों, मैं आपको पसंद नहीं आई? मुझे कोई औरत पसंद नहीं, मतलब नहीं, मैं वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ। मेरी उम्र क्या है, 25 साल का ही तो हूँ मैं, शादी के लायक थोड़ी हूँ। आप लोग कोई बात नहीं, आप थोड़ा और वक्त ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं, वक्त की बात ही नहीं, एक्चुअली मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है ना, मैं ना। अरे सुनिए, 2 नहीं 3 ड्रम नहीं ड्रम चाहिए नहीं ना, बख्श दो मुझे भगवान। भाभी अगर सुबह टाइम से उठ जाओगे ना तो कुछ घिस नहीं जाएगा आपका। नहीं गिफ्ट तो आप गई होंगी ना, मेरे साथ 2 काम जो कराने पड़ गए। अरे तुम दोनों कभी इस घर में शांति रहने भी दोगी कि नहीं? रोज रोज का हो गया तुम दोनों का तो। घर के सारे कामकाज के तौर तरीके घर की बहू को बताऊं भी नहीं अब मैं। हर बात पे हुक्म नहीं ले सकती मैं, इस घर की बहू, नौकरानी नहीं। ननद मैं हूँ, पर एक मौका नहीं छोड़ती वो मुझे नीचा दिखाने का। मैं तो इस घर की हुई नहीं, हर बात में ताने मार मार के यही तो फील कराया जाता है मुझको। पहला घर देख रही हूँ जहाँ पे घर की बेटी पे तो दुनिया जहाँ की बंदिशें हैं, पर घर की बहू के सामने किसी के भी बोल नहीं उपड़ते। पति होकर स्टैंड मत ले लेना तुम कभी मेरा। चाहे घर की बहू हनीमून के नाम पे खूब सैर सपाटा करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ मैं पढ़ने को बाहर जाने का बोलती तो उसके लिए तो इतने पैसे नहीं है, ऑनलाइन पढ़ लो। मुझे नहीं पता क्या कि ये सारी सलाह भी उस महारानी की है। देखो बहुत मूंग डल ली ननद ने मेरी छाती पर। मैं इस षड्यंत्रकारी कुटिल औरत के साथ एक छत के नीचे अब और नहीं रह सकती। अब मुझे नहीं पता, उसके हाथ पीले करो, फटाफट इसको रवाना करो, या तो इस घर में वो रहेगी या मैं।
कैसी बातें कर रही है यार तू? अभी तेरा घर है, वो दूसरे घर जाएगी ना तो वो जाएगी यहाँ से, तू क्यों जाएगी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 50% प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी अपने साथ। क्यों? देख यार, अब उसकी जल्दबाजी में शादी कराऊंगा तो कोई अच्छा सा परिवार तो उसे मिलने से रहा, क्योंकि अभी पढ़ लिख के कुछ अच्छे लेवल पर तो पहुंची नहीं है। अब उसे ऐसा वैसा परिवार मिलेगा, ऊपर से जैसा अभी माहौल चल रहा है और नए कानून के मुताबिक वो शादी के बाद 50% प्रॉपर्टी तो पक्का मांगेगी, वो नहीं तो उसके भूखे ससुराल वाले मांग लेंगे। क्या? सोचा था इस घर से विदा होके जाऊंगी, पर अब मुझे लग रहा है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तू क्यों जाएगी? वो घर की बहू होके घर की ननद की दो बात नहीं मान सकती, मेरी बहन की। यदि कोई इस घर से जाएगा तो वो जाएगी। अब भी कभी से तलाक देके इस घर से बाहर निकालता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रॉपर्टी में 70% हिस्सा उसको देना पड़ जाएगा एलिमनी के नाम पे। क्या? प्रॉपर्टी का तो क्या है, 50-60 लाख रुपए है। तेरी खुशी से ज्यादा बढ़ के है क्या? अरे नहीं, तू मुझे छोड़, मैं अभी कभी से सबक सिखाता हूँ। अभी जाके चट मंगनी पट ब्याह 2 हफ्ते में। अरे रुको, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी बहन है वो, मेरे से ज्यादा उसका हक है इस घर पे, और तुम मेरी बातों को सीरियस ले रहे हो? अरे मैं तो पागल हूँ, मेरे तो मूड स्विंग चल रहे हैं। उल्टा ये लो कंगन और बजाज गोल्ड लोन से लोन लेकर उसकी अच्छे से पढ़ाई कराओ। अरे बजाज फिनसर्व से 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी इजी है और रीपेमेंट करना भी बहुत आसान है। तो तुम चिंता मत करो, बस उसकी शादी सही परिवार में हो जाए। अरे दे देंगे यार, पर मेरी बहन की खुशी ज्यादा मायने रखती है। नहीं, भाई तो पागल हो गया क्या? मैं और भाभी तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। नहीं, तू जाने दे मुझे। मैं ना तेरी, मेरी, मम्मी पापा सबकी गरीबी सहन कर लूंगा, पर इस औरत को और सहन नहीं कर सकता। मैं अभी के अभी बाल पकड़ के माल बाहर निकालता हूँ मैं। औरतों की बातों को दिल पे लेता है। मैं और भाभी तो ठीक है, हम दोनों रह लेंगे साथ में। तू बेफिक्र रहे और अपने काम पे ध्यान दे बस। सच में? हाँ ठीक है, तो फिर तुम इतना कह रही हो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। मम्मी जी सॉरी, वो आज मेरी आंख नहीं खुल पाई, पर कल से मैं ध्यान रखूंगी, मैं टाइम से ही उठूंगी। तो बेटा इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है, हो जाता है कभी कभी। ये लो तुम कॉफी एंजॉय करो। मम्मी जी आपने क्यों बनाई कॉफी? मैं खुद ही बना लेती। अरे बेटा तो क्या हुआ, तुम आराम से कॉफी पियो। मम्मी जी तब तक मैं बर्तन कर देती हूँ। बेटा मेड आएगी ना, वो कर लेगी। उसकी छुट्टी नहीं करी आपने? छुट्टी क्यों? अब मैं आ गई हूँ ना। अरे बेटा तुम इस घर की बहू हो, हम कोई काम वाली नहीं लेकर आए जो तुम्हारे आते काम वाली की छुट्टी कर दे। जाओ तुम अपने रूम में जाके आराम करो। ठीक है। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा तुम्हारा और निखिल का खाना तो बुआ जी के घर पर है, तो तुम दोनों तो वहाँ चले जाना, और मेरा और तुम्हारे ससुर जी का खाना मैं खुद बना लूंगी। नहीं मम्मी जी मैं बना देती हूँ तब तक। बेटा तुम जाकर फटाफट रेडी हो जाओ, निखिल आता ही होगा। ठीक है। अरे बेटा ये क्या सर पे पल्लू रख रखा है, नॉर्मली चली जाओ। मम्मी जी बुआ जी क्या बोलेंगी? बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें मना कर रही है तो फिर बुआ जी का क्या मतलब है? और वैसे भी देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, कहाँ तुम ये सर पे पल्लू वल्लू लेकर जाओगी। जाओ नॉर्मली जाओ। ठीक है मम्मी जी। हाँ निखिल बेटा जल्दी से घर आ जा, बहू की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा इसे। अरे मम्मी अभी मैं काम पे हूँ, मैं शाम को आऊंगा जब दिखा लाऊंगा उसे। अरे काम ज्यादा जरूरी है या बहू? जल्दी आ फटाफट घर पर। और बेटा वहाँ ससुराल में सब ठीक है? हाँ मम्मा ठीक हूँ। मम्मी अगर ऐसी सास हर किसी लड़की को मिल जाए ना तो किसी लड़की को अपनी माँ की कमी महसूस ही ना हो ससुराल में। उल्टा एक ही जन्म में ना 2 माँओं का सुख मिल जाएगा। बहू चाय बन गई है। अच्छा मम्मी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मम्मी जी ने चाय बना लिया, अब मम्मी जी और मैं मिलकर चाय पे चुगलियाँ करेंगे। रखती हूँ, बाय। बेटा घर पे ही रहना और ध्यान रखना। ठीक है मम्मा। एक काम करती हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। मम्मी खुश हो जाएगी बहुत। चलो फाइनली घर का सारा काम हो गया। लगता है मम्मी आ गई। लो पानी। छत से कपड़े उतार ले बेटा। नहीं भूल गई उतारना। बस निठल्ली की तरह ना बेड पे पड़ी रहा कर इस मोबाइल को लेके। अच्छा माँ का इंतजार देखती रहे, मम्मी आएगी वही करेगी सारे काम, वही छत से कपड़े उतार के लाएगी और तुम पड़े रहो आराम से बेड पे। और भाई आशीष, हेलो आशीष। आजा अंदर आजा। हाँ अच्छा तुम दोनों बैठो ना, मैं कुछ सामान लेके आऊँ। हाँ बिल्कुल, लेके आओ कुछ सामान लेके आओ। ये कहाँ जा रहे हैं? तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना यहीं पे। हाँ आशीष भाई आप लेके आओ, सामान लेके आओ। ठीक है। निखिल बहुत देर नहीं हो गए, आशीष जी अभी तक आए नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगा। वैसे मैं क्या कह रहा था कि यहाँ हॉल में बहुत गर्मी नहीं हो रही है, रूम में बैठते हैं ना एसी ऑन करके। चलो हाँ ठीक है। अंदर आ जाओ। हाँ 2
रूम क्यों लॉक कर रहे हो? बेबी एसी ऑन करेंगे ना हम, तो कूलिंग करने के लिए लॉक तो करना पड़ेगा ना। अब बेबी आ जाओ। एक सेकेंड, रूम तो देखने दो मुझे। रूम में आते ही बैठ जाओ। अच्छा है ना रूम? हाँ अच्छा है। अरे वाह, बालकनी भी है इनके रूम में। बेबी रूम देख लिया है तो आ जाओ ना, बैठते हैं। हाँ। अरे मिरर, एक सेकेंड मैं बाल बना लेती हूँ। भगवान, इन लड़कियों के सर पे बाल ही क्यों होते हैं? बेबी बाल तो खराब होंगे ही, बाद में बना लेना, आ जाओ। बाल क्यों खराब होंगे? कुछ नहीं बेबी, बाल बन गए हैं तो आ जाओ। निखिल, मेरे पेट में ना थोड़ी सी गुड़गुड़ हो रही है। मैं एक बार वॉशरूम में आऊँ क्या? जाओ, होके आओ, जाओ। बस एक सेकंड में आ जाऊंगी। हाँ कौन? ये घर से हक के भी नहीं आ सकती क्या? यहीं आके सब कुछ करना है इसे। अब बेबी लॉक कर दो, कूलिंग चली जाएगी। अच्छा प्लीज मेरी कुछ फोटोज खींच दो। पूरी आ रही हूँ ना? हाँ पूरा हो गया। हाँ भाई ठीक है भाई आशीष, अब हम तो बस जा ही रहे थे। ठीक है आशीष, मिलते हैं, मैं वापस आऊंगी। अरे आज इतनी जल्दी कहीं जा रही है क्या? अरे नहीं मम्मी, वो शादी को कुछ ही दिन बचे हैं ना, तो मैं सोचू जल्दी उठ के नहा धोने की आदत डाल लेती हूँ। ठीक है भाई। हाँ कुछ नहीं, बस अभी फ्री हुई थी। ले सुन, ये ना सलाद काट ले। ठीक। हाँ मम्मी, अब खाना बन गया ना। नहीं वो तो मुझे बोल रहे थे। सत्यानाश हो। अरे ये हाल तो तेरा जब है जब हमने अपनी पसंद से तेरा रिश्ता किया है। अगर तू अपनी पसंद से कर लेती ना, बस तब तो पूरा बेड़ा गर्क ही हो जाता। नहीं मम्मी, मैं कर देती हूँ, मैं दो देती हूँ उनको। मम्मी मम्मी मुझे है ना एक ग्रे कलर की साड़ी लेनी है, आप दिला दो ना। क्यों? अभी कल तो इतनी सारी साड़ियाँ लेके आए ना, अब दोबारा एक और? मम्मी मैंने उनको फोटोज भेजी थी सारी साड़ियों की, उनको एक भी पसंद नहीं है। उन्होंने बोला मेरा फेवरेट कलर की एक भी साड़ी नहीं है, आप बस एक ग्रे कलर की दिला दो। एक बात बता, उनको सारे सामान की फोटो भेजनी जरूरी थी क्या है? सब कुछ बता दिया कर उनको। मम्मी प्लीज ना, एक ही तो साड़ी की बोल रही हूँ, ग्रे कलर, प्लीज ना, प्लीज दिला दो ना। अरे हट छोड़, मुझे दिला दूंगी, जा नाटक देखने दे मुझे मेरा। पक्का? हाँ पक्का, जा ऐसे। मम्मी सुनो ना, आज खाना मैं बना लेती हूँ, आप ना आराम से पंखे में बैठो। क्यों भाई, आज आपको किचन में गर्मी नहीं लगेगी? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो है ना अब शादी को थोड़े दिन ही बचे हैं ना, तो मैं सोचू खाना बनाना सीख ही लेती हूँ। और वैसे भी है ना मम्मी जी पापा जी, उनको है ना घर का खाना खाना ही बहुत पसंद है। ओहो, मम्मी जी पापा जी घर का खाना, और वो भी आपके हाथ का? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा। अरे नहीं भाई, आओ किचन में आओ, उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, आओ पधारो। ले बेटा, आज ना मैंने तेरे फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। क्या मम्मी, कितना ऑयली खाना है? आपको पता है ना 2 दिन बाद मेरी शादी, अगर इससे मुझे एक भी पिंपल आ गया ना, मेरा पूरा शादी का मेकअप खराब हो जाएगा। आप तो मेरी बॉइल्ड वेजिटेबल्स ही ला दो। हाँ खाओ अपनी खूब उबली हुई सब्जियां ना। अरे कभी शादी वाले दिन समझ ही ना आए कि लहंगे ने तुझे पहन रखा है, तूने लहंगे को। क्या मम्मी कुछ भी बोलती हो? हम कब कॉलेज से ऐसे ही मिलते रहेंगे चुप चुप के? कोई नहीं बेबी, थोड़ा टाइम बाद जब हम शादी कर लेंगे ना, मैं तुम्हारे घर वालों के पास आऊंगा, बात कर लूंगा तुम्हारे घर वालों। अच्छा फिर कर लो नहीं शादी की बात कर लो। नहीं कौन है ये? बंदा हूँ बंदा। तू कौन है? भैया है मेरे। तू जा। तू तो कह रही थी कि मैं कॉलेज के लिए निकली हूँ। हाँ कॉलेज के लिए निकली हूँ भैया, नोट्स लेने आ गया था। कहाँ है नोट्स? नोट्स का है? नोट्स मैंने भी बचपन में खूब आशिकी की है। नोट्स का? बाप का नंबर दे। भैया इसके पापा को फोन मत करो भैया, इसके पापा नंबर दे। भैया प्लीज, इसके पापा बहुत मारते हैं भैया, प्लीज इसके पापा नीचे कर। भैया इसको भैया इसको मत मारो भैया नीचे कर। भैया इसको मत मारो भैया प्लीज भैया चप्पल नहीं बड़ी जान आ रही तेरे में। मुझे मार लो, इसको नहीं भैया प्लीज हाथ छोड़, हाथ छोड़ पीछे ले। तू जा भैया प्लीज पापा को कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ। नहीं पापा वो बड़ी जान आ रही है? मम्मी के साथ तो काम नहीं किया जाता। नहीं भैया, झाड़ू बड़ी एनर्जी आ रही है। नहीं भैया, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी सब करूंगा भैया, इसको मत अब तो सब करेगी। मर जाऊंगी। तू जा तो तू सब करेगी भैया प्लीज। तू घर चल। भैया निकल घर चल। बैठ। भैया नहीं भैया। कहाँ से आ रही है? भैया ट्यूशन से आ रही हूँ। अच्छा चल से मैं लेने आऊँगा। चल अंदर चल।
यहाँ क्या कर रही है? भैया अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर हवा खाने आ गई। अंदर पंखों की कमी हो रही है? चल अंदर। हवा खाना है मैडम को। उसके बाद मजा तो बहुत आया था यार। दीक्षा ऊपर आ, भैया बस 2 मिनट में आ रही हूँ। ऊपर आ तुरंत। हाँ आ रही हूँ। तो फिर पता है क्या हुआ, मैंने उसको बहुत तेज बोला ना ऊपर आ। यार तू जा, मैं आना। दीक्षा एक गिलास पानी दो। जी भैया अभी लाइए। ए ये क्या पहना है? भैया घर पे ही तो हूँ और गर्मी बहुत हो रही थी तो सोचा शॉर्ट्स पहन लेती हूँ। जाओ चेंज करो। भैया शर्म वरम है या नहीं? हम बैठे हैं ना यहाँ पे, हम बैठे हैं नहीं बैठे हैं? बैठे हो? जाओ चेंज करो। और कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? हाँ भैया चलो। इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई है? बाल कौन बांधेगा? मम्मी इसको बोल दो बाल बांध ले और लिपस्टिक हटा ले तो चले मेरे साथ, वरना ना चले। भैया बैठो तुम, नखरा मत दिखाओ, तुम घर ही बैठो। मम्मी ले मेरा बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया। दरवाजा खोल। हाँ भैया। किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं भैया, कपड़े चेंज कर। कौन देती पहले? कमला, कमला कौन है? कमला? कमला कौन है? मेरे कमला है, कमल है, नहीं भैया। बताओ मम्मी। मम्मी नमस्ते मम्मी, कैसे हो? और भाभी कहाँ है? नमस्ते बेटा, जीते रहो। और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? सो रही है? बोलो उनको बुआ आई है। पूरे दिन कमरे में ही बैठी रहती है क्या ये? आओ भाभी, अब खड़े ही रहोगी या ननद के पैर वैर भी छुओगी? अरे रहने दो, मजाक कर रहे हैं हम। एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। अरे दीदी हम बना देते हैं चाय। इतनी देर से तो पूछा नहीं भाभी आपने, हमने सोचा हम ही बना लेते हैं। अब इतना हक तो है ना हमारा इस घर में। अरे मैं जानती नहीं हूँ क्या इनको? अरे देख रही हूँ, 2 घंटे हुए हैं मुझे आए हुए, ऐसी बौखलाई पड़ी है, इंतजार कर रही है कब हम इस घर से जाएं। आपका शाम का खाना बना लेना, यहीं हो ना जाओ। अरे भाभी ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अपनी अपनी माँ के घर आए, 1-2 दिन तो रुक के ही जाएंगे। नहीं आपको दिक्कत है तो बता दो, हम चले जाते हैं। अरे ये तो पापा की पेंशन आती है तो ये हमको पूछ रहे हैं। जिस दिन पापा की पेंशन आनी बंद हो जाए ना, ये आपको और मेरे को घर में घुसने ना दे। हाँ तो देख लो, खुद की तरह बच्चों को रखा है ना, खुद कमरे से निकले ना बच्चों को निकाले। अरे हम बोल रहे हैं बड़ा होने दो इनको, तुम ही लात मार के निकाल देंगे घर से। अरे पूत के पाओ ना, पालने में ही दिख जावे। दीदी लौकी की सब्जी बना दें? अरे भाई आजा, तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ भाभी लौकी की सब्जी बना दो। अरे लौकी क्यों बनाना है? फ्रिज में पनीर रखा है, वो बना दे। अरे भाई रहने देना, अब भाभी का लौकी का मन है तो लौकी बना दे। भाभी आप बनाओ। मम्मी इनका काम ठीक नहीं चल रहा, एक प्लॉट भी लेना है। पापा से बात करके देखो ना, 5-6 लाख की मदद हो जाए तो। नहीं इनको मत बोलना। भाभी घूंघट नीचे रखा करो, पापा घर में ही रहते हैं। मम्मी मैं तो आप की कसम खा के बोल रही हूँ, आप ना रहो ना, मैं इस घर में पीछे मुड़ के ना। भाभी आपने मम्मी को अभी तक दवाई नहीं दी? अरे मेरे एक ही माँ बाप है, इनका थोड़ा ध्यान रखा करो। दीदी ये तो गुड़िया का दूध है, हम आपको दूसरे ग्लास में ला देते हैं। मम्मी देख रही हो, अब हमको 1 गिलास दूध के लिए तरसाया जा रहा है। अब क्या भूखे मरे जा रहे हैं 1 गिलास दूध के लिए? मम्मी जब हमको आशीर्वाद दो, हम तो निकल रहे हैं, रहना ही नहीं हमको इस घर में। अरे दीदी कौन है आप? दीदी नहीं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे यार तू बैठ यहाँ पे। क्या तू ये क्या पहन के आ जाती है? तू बहनजी टाइप बन के आ जाती है, कुछ ढंग का नहीं पहन के आ सकती तू? हाँ तो अब मैं तुम्हारे लिए माधुरी दीक्षित बन के आऊँ? अरे मैं सरकारी टीचर हूँ, कोई हीरोइन नहीं। मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना होता है, थोड़ा सभ्य बन के जाना होता है। हाँ देखे मैंने तेरे स्कूल के बच्चे सभ्य। अब ये सब छोड़ो, अब मैं आ गई हूँ ना, बताओ मुझे क्यों बुलाया तुमने? यार मैंने ना तुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट। बताओ लड़का। तू यार दीक्षित कैसी बातें कर रही है तू? मैं लड़का नहीं हूँ क्या? लड़का नहीं लड़के तो हो, पर तुम करते क्या हो? हाँ क्या करते हो? तू मेरी बात सुन। देख जब कभी लड़का सरकारी नौकरी चढ़ता है तो उस लड़के के घर वाले उस लड़के के लिए कैसी लड़की ढूंढते हैं? घरेलू लड़की। हाँ। उसी हिसाब से जब कोई लड़की सरकारी नौकरी चढ़ती है तो उसके घर वालों को भी उस लड़की के लिए कैसा लड़का ढूंढना चाहिए? घरेलू लड़का। और तुझे तो पता है मैं कितना घरेलू हूँ। ठीक है ना, मेरे साथ ज्यादा घरेलू बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? इतना दिमाग तुम है ना मेरे से शादी करने के लिए लगा रहे हो। इतना दिमाग अगर तुम पढ़ाई में लगा लेते ना तो चपड़ासी तो बन ही जाते। चपड़ासी? अरे तू मेरी बात सुन। देख तू मेरी सुन, मैं इसलिए नौकरी नहीं करना चाहता क्योंकि
क्योंकि देख आजकल कितने डिवोर्स हो रहे हैं, बात बात पे डिवोर्स हो जाते हैं, बात बात पे मर्डर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लड़का शादी के बाद लड़की को टाइम ही नहीं दे पाता। और मैं पूरा का पूरा टाइम तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं शादी के बाद तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहता हूँ। हो गई बकवास, मैंने सुन ली तुम्हारी बकवास। अब मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो। मेरे मम्मी पापा तुमसे शादी मेरी बिल्कुल नहीं करेंगे, और ऐसे राह चलते इंसान से जो कुछ नहीं करता उससे शादी मेरी बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आया तुम्हें? अच्छा देख, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देख मैं तुझे अपना मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका हूँ। 7 जन्मों का रिश्ता तू ऐसे तोड़ के नहीं जा सकती। मैं धरती में समा जाऊंगा, आसमान पड़ जाएगा मुझ पर, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मान जा यार, तू मान जा। तू मेरी अब सोल बन चुकी है। शादी के लिए हाँ बोल, शादी के लिए हाँ बोल दे। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हो? जब आपकी बहू इस घर में है तो वो पोछा लगाएगी। वो दो मुझे। अरे बेटा, अरे दो मुझे। लगा दिया पोछा, फैला दिया रायता। अरे मम्मी जी, आप क्यों आ गई इतनी धूप में? आपको डॉक्टर ने मना कराया ना सीढ़ी चढ़ने के लिए। मैं कपड़े सुखा देती हूँ। और ये तार इतनी नीचे, रुको एक बार मुझे तार ठीक करने दो। सुखा दिए कपड़े, चल भाग यहाँ से। बहू बहू, कितनी रोटी खाओगी? अरे मम्मी जी, आप क्यों करोगी? मैं कर देती हूँ ना। बन गई बेटा रोटियां, खा ली हमने, भर गया पेट हमारा। मम्मी जी क्या कर रही हो? इतनी तेज आवाज आ रही है। अरे बेटा, ये नारियल तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, टूट ही नहीं रहा। बस इतनी सी बात। अरे 2 मिनट में फोड़ दूंगी। मैं बचपन में खूब फोड़े, लाओ मुझे। मैं ठीक कर देती हूँ। देवी तू मुझे माफ कर दे, मैं मेरे घर के काम ना खुद ही कर लूंगी। नारियल ले जाऊँ? हाँ, मम्मी को मत बता देना, नहीं मुझे भी दलिया खाना पड़ेगा। चीज भी डाल लेना। फरमाइश कम कर तू। भैया ड्रेस देखो ना। हाँ सही। और ये वाली? ये फोन कौन कर रहा है बार बार? अरे भैया, कॉलेज में एक लड़का है, रोज फोन करके परेशान करता है। अभी बता रही है, पहले नहीं बता पा रही थी। अरे मैंने कॉलेज में बताया। यार तुम्हारे दिमाग नहीं है। दो कान बंद कर। हेलो, फोन क्यों करता है मेरी बहन को? औकात में, हाँ, बहन है मेरी, दोबारा कर मत दियो। रख। कुछ सुना तो नहीं। अब फोन नहीं करेगा वो। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। क्यों मम्मी झूठ बोल रही हो इतना? रोज तो आप भगवान जी से बोलते हो, हे भगवान जी हमारा बहुत बड़ा घर हो, हमें बस खूब पैसा हो, मेरे पास खूब सोने चांदी के जेवर हो। यार भगवान जी के सामने तो सच बोला करो। तू भाग यहाँ से। ना चांदी ना सोना। अरे वाह बहन जी, आज तो इस साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हो, बहुत बढ़िया लग रही है आपकी साड़ी तो। आंटी 50 रुपए के लिए ना, मेरी मम्मी ने ना कल ही बर्तन वाली को दी थी, और इसके बदले हमने इतना बड़ा टोकरा खरीदा। मम्मी आप भूल क्यों जाती हो? कल ही तो बर्तन वाली को आप बोल रही थी कि बेकार साड़ी है ना, ले लो ले लो ले लो। झूठ क्यों बोल रहे हो आंटी से? अरे बेटा, तू तो बहुत ही समझदार है, और हेयर स्टाइल कितना सुंदर बनाया हुआ है तूने। इसको भी कुछ सिखाया कर ना। मम्मी क्या अभी? आप कल ही तो बोल रही थी कि इसके बालों में तो पूरी जुआ भरी पड़ी है, और तेरी सहेली का फैशन ही खत्म नहीं होता। बड़ी मजाकिया है ये भी। हाँ भैया। दीदी वो कैंची है क्या? 1 मिनट रुको। मम्मी कैची है क्या? हाँ है ना। वो पड़ोस वाले भैया मांग रहे हैं। नहीं नहीं, उन्हें नहीं देनी। जो भी सामान लेके जाते हैं ना, सब खराब करके देते हैं। ठीक है भैया, कैची तो है, पर मम्मी ने मना किया है कि आप जो भी चीज लेके जाते हो खराब करके देते हो, इसलिए हम आपको कैची नहीं देंगे। अजी सुनते हो, कितने अच्छे हो आप। मुझे 1000 रुपए दे दो ना, एक नई साड़ी लेके आनी है। पापा नहीं, थोड़ी देर पहले मम्मी बोल रही थी तेरा बाप तो भूखे नंगा है, मुझे क्या साड़ी दिलाएगा। पापा दिला दो, आप भूखे नंगे नहीं हो, साड़ी दिला दो मम्मी को। क्या कर रही है ये? अरे मम्मी, अब शादी को कुछ दिन ही बचे ना, तो मैं साड़ी पहन के चलने की और घूंघट में पैर छूने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पता नहीं क्या क्या नौटंकी करते रहते हैं। उतार साड़ी को। किस कर रही हूँ मैं। हाँ भैया आओ आओ। मम्मी पेंट वाले भैया आए हैं, इनको बता दो अपने घर में कहाँ कहाँ कौन से कलर का पेंट करवाना है। पेंट करवाना है? अरे अभी कौन सी दिवाली आ रही है जो पेंट कराना है? अरे मेरी शादी है। तेरी शादी को ना पूरे 6 महीने हैं अभी। बस 6 महीने? अब रिश्तेदारों का आना स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोलेंगे? शादी वाले घर में पेंट भी नहीं है। शादी 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 शादी, लोगी बजराग हो गया।
हाँ हाँ, मम्मी का तो वही वाला गाना फाइनल करना है अपन को, दामाद जी अंगना में पधारे। और मेरे गानों की लिस्ट है ना, मैं आपको भी थोड़ी देर में भेज रही हूँ, ठीक है? अरे बेटा मुझसे नहीं होगा, बुढ़ापे में ये सब है ना, मेरे बस की नहीं है ये सब करना। मम्मी कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी में मेरी मम्मी डांस नहीं करेगी क्या? अरे जैसे वो स्टेज की तरफ आएंगे ना, आपको ऐसे डांस करना है, दामाद जी अंगना में पधारे। हाँ ऐसे। हे भगवान, ये लड़की बुढ़ापे में मेरी हड्डियां तोड़वा के मानेगी। मम्मी अपने ताऊजी ताई की साइड के कितने लोग हैं? उनके तो 8 ही लोग हैं बेटा। और वो आपकी चाची सास है उनके? उनके कम से कम 23-24 तो लगा ले। 24। और अपनी मासी साइड के कितने लोग हैं? मासी का परिवार तो बड़ा है, 30 एक आदमी तो है। 30 आदमी? लेकिन तू ये क्या हिसाब कर रही है? अरे मम्मी अब फिर शादी आने वाली है, इन सबको इनवाइट भी तो करना है, फिर इनके लिए गिफ्ट भी तैयार करने हैं। अरे बेटा इन सब कामों के लिए बहुत टाइम है, और मैं और तेरे पापा है ना, सब कर लेंगे। और अगर आप आइन टाइम पे भूल गए और किसी को अपन इनवाइट नहीं कर पाए, फिर मेरी तो नाक कट जाएगी ना कि दीक्षा की शादी में नहीं बुलाया। हाँ हाँ, तेरी तो नाक है, हमारी तो नाक है ही नहीं। दीक्षा देख बेटा, तेरे कमरे के लिए ना पर्दे लेके आई हूँ, कैसे है? मम्मी पर्दे आप क्यों लाई? अब तो है ना ससुराल से वीडियो कॉल आने लगे, अभी पीछे पर्दे अच्छे नहीं लगते। आप तो मेरे कमरे में है ना वुडन का काम करवा दो, और हाँ सीलिंग का भी कुछ देख ही लेंगे। अरे टिक जा, क्यों धरती फोड़ने में लगी हुई है? यार दीक्षा, यार आई रियली वांट टू मैरी यू। निखिल, पर ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और क्यों? क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 आई विटनेस यहाँ पर चाहिए, तुम तो समझते हो ना। यार दीक्षा, ये आसमान, ये धरती, ये हवा, ये पानी, सभी तो मेरे प्यार के साक्षी हैं यार। पर ये सब कोर्ट नहीं समझता है ना। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। ओह बेबी सो स्वीट। गिफ्ट तो ठीक है, पर इसमें तुम पहले ना साइन करके एक नोट लिख के दो कि जो कुछ भी तुम मुझे दे रहे हो अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो। और हाँ, अपने रिलेटिव और फ्रेंड के आगे मुझे गोल्ड डिगर बिल्कुल साबित नहीं करोगे। और आधार कार्ड की कॉपी पे अटैच करके दे देना साइन के साथ, ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान को ना इतना भी किताबों में नहीं घुसना चाहिए कि वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में फर्क करना ही भूल जाए। ओह हेलो मिस्टर, मैं जो कुछ भी हूँ ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अच्छा, अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? तो सुनो, कल दोपहर तुम घर से निकले थे मूवी देखने के लिए, कितने बजे निकले थे? करीब 1:30 बजे। और मूवी कितने बजे स्टार्ट होनी थी? 2 बजे का शो था। और खत्म कितने बजे होनी थी? यही करीब 5:30 बजे। इसका मतलब ये है कि तुम 6 बजे तक घर पहुंच के मुझसे बात कर सकते थे। पर निखिल, तुम घर कितने बजे पहुंचे? रात के करीब 9:30। 9:30 बजे। मतलब 6 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में 3.5 घंटे होते हैं। और इन्हीं 3.5 घंटों में तुम अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी बैठ के गप्पे मार रहे थे। माय लॉर्ड, इससे ये साबित होता है कि ये आदमी एकदम गलीज किस्म का इंसान है और ये मुझसे प्यार करता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस इंसान को सख्त से सख्त सजा सुनाएं कि चाहकर भी आगे जाके ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। That's all, Your Honor. होश में आ जा, ये तेरा कोर्ट रूम नहीं है, पार्क है यार। तू क्या सजा दिलवा रही तू मुझे? अभी तो शादी भी नहीं हुई। जज साहब नहीं है, तू होश में। ये पार्क है यार, तू वकील बन गई क्या मेरी जान का? चल अंदर, पूरे कपड़े पहन क्या? अरे मम्मी, गीले बाथरूम में नहीं पहने जाते कपड़े यार मुझसे। अगर नहीं पहने जाते मैडम तो सीख लो, अब आपकी शादी की उम्र हो रही है। पकड़। ठीक है। अरे ये झाड़ू खड़ी करके नहीं रखते, लिटा कर रख। क्या हुआ मम्मी, कैसी रख लो? झाड़ू खड़ी करके रखने से ना लक्ष्मी जी चल जाती है, और तुझे शादी करके दूसरे घर जाना है, वहाँ पर भी ऐसे लखन दिखाएगी क्या? बस ठीक है। मम्मी यार प्याज टमाटर काट दो, मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। मेरे बस की नहीं है, खुद ही काट ले। मम्मी यार वैसे भी तो अब खाली बैठी, आप प्याज टमाटर काट दोगे तो मैं मैक्रोनी का और काम कर लूंगी। यहाँ तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, लेकिन ससुराल में तेरी हेल्प कौन करेगा? वहाँ तो तुझे सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। जा लग जा रसोई में। शाबाश बेटा, ससुराल में भी ना ऐसे रगड़ के पोछा लगाया करियो, तो ससुराल वाले कहेंगे अरे वाह, हमारी बहू की माँ ने तो उसे बहुत अच्छे लकड़ सिखा के भेजे हैं। मम्मी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहू की कम काम वाली की प्रैक्टिस ज्यादा करा रही हो? थोड़ी सी तेरी तारीफ क्या कर दी, ज्यादा जबान चला रही है। हाँ चला चुपचाप। बना के रख दिया। दीक्षा 1 गिलास पानी लाना। लाई अभी। दीक्षा ऊपर से कपड़े उतार ला। लाई अभी। दीक्षा देख बेल बज रही है, जाके गेट खोल रही हूँ। नमस्ते जी। दीक्षा 2 कप चाय बना लाना। बना रही हूँ मम्मी। दीक्षा क्या है मम्मी, क्यों परेशान कर रखा है सुबह से आपने मुझको? अरे बेटा मैं तुझे परेशान नहीं कर रही, ये तो ससुराल जाने से पहले के इम्तिहान है, मैं तो तुझे तैयार कर रही हूँ। तैयार नहीं कर रही आप मुझे, परेशान कर रही हो, परेशान। मूवी अच्छी थी ना?
एंड थैंक यू सो मच थिएटर में मुझे सबके सामने इतना स्पेशल फील कराने के लिए। यार तुम हो। अच्छा सुनो ना, मेरे कंधे में काफी देर से दर्द हो रहा है, ये बैग उठा लोगे? यार दीक्षा तुझे दिख नहीं रहा क्या? मेरे पास ऑलरेडी एक बैग है, तो अपना बैग तो खुद उठा ही सकती है ना। बस आ गए अपनी वाली पे, हो गई तुम्हारी मूवी खत्म, कर दिए मेरे 600 रुपए बर्बाद। अरे क्या फायदा तुम्हें मूवी दिखाने का जब तुम्हें सुधरना ही नहीं है। तो वहाँ तो बड़ा रो रो के दिखा रहे थे, बड़ा मेरे हाथों में हाथ डाल रहे थे। काश मेरी जिंदगी में भी होता कोई क्रिश जैसा। क्रिश जैसा तो तू भी बनना वाणी जैसी। करने तो मुझे अपने करियर पर फोकस। वो तेरी तरह ना बात बात पे बाबू ये बाबू वो करके मुंह नहीं बनाती थी। क्रिश चाहिए, वाणी तो बन। हाँ निखिल, मुझे ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही। अरे तो एक काम कर, तू ना किसी आसपास मेडिकल पर जा और दवाई ले ले, ठीक है? और आराम कर घर पे। तुम नहीं आ रहे? यार मैं अभी तो मेरा ऑफिस टाइम चल रहा है, जैसे टाइम खत्म होगा तब आ जाऊंगा। यार निखिल हद होती है, लोग अपने प्यार के लिए ना अपने लाखों करोड़ रुपए के बिजनेस छोड़ के आ जाते हैं। तुमसे एक दिन ऑफिस से जल्दी नहीं आया जा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम क्रिश से नहीं महेशी कैरेक्टर से ज्यादा इंस्पायर हो गए हो। इडियट। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर इसे? एक्चुअली शी इज फाइन। आप बस इसे ना कुछ दिनों के लिए एक शांत माहौल में ले जाइए, शी विल बी ओके। तो फिर अब कहाँ लेके चल रहे हो मुझे? कहीं पहाड़ों में या फिर फार्म हाउस? यार दीक्षा वो मूवी थी, ये रियल वर्ल्ड है। वैकेशंस नहीं चल रही यहाँ पे। एक काम करते हैं, तुझे ना तेरे गांव भेज देते हैं। अब तेरे गांव के खेतों से ज्यादा खुलापन और शांति कहाँ ही मिलेगी यार। आजा आजा आजा, अरे आजा। मम्मी यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, आप अभी तक सो रही हो, मेरा लंच रेडी करना है। अरे क्यों अल्लाह मचा रही है? अभी 7 ही तो बजे है। हाँ 7 बज गया, 7 बजे शुरू करती हूँ, तब मेरा 9 बजे जाके लंच रेडी होता है। खड़े हो जल्दी, खड़े हो। मम्मी क्या हुआ? देख मेरा पेट। अरे पेट नहीं, तंदूर बन चुका है, तंदूर। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ? तो अरे क्यों नहीं कर सकते? रुको मैं अभी ब्लिंकिट से आपके लिए प्लिक्स की एसीवी टैबलेट ऑर्डर कर देती हूँ। अगर इस टैबलेट को आप है ना 30 डेज तक रेगुलर लोगी ना तो आपकी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। ये प्लिक्स की एप्पल साइडर विनेगर पैक में 4 ट्यूब्स आती है और हर ट्यूब में 15 टैबलेट है और इनको लेना भी बहुत सिंपल है। बस आपको 200 ml पानी में 1 टैबलेट डालनी है और लंच और डिनर से 30 मिनट पहले पीना है। फर्क दिखेगा? हाँ मम्मी ये क्या मंगवाया है? अरे मेरे छोले भटूरे आ गए। मम्मी यार बिल्कुल हद कर रखी है आपने। जब देखो जब ये छोले भटूरे कचौड़ी ये सभी मंगवाती रहती हो। अरे केवल प्लिक्स की टैबलेट लेने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करनी भी बहुत जरूरी है। ये पाम ऑयल की दुनिया से बाहर आके देखो, दुनिया बहुत हरी भरी है। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ। दीक्षा देख इस टैबलेट से कुछ फर्क तो नजर आ रहा है ना? हाँ वो तो मैंने आपको बोला ही था। और आप खाने में क्या बनाया है? रोटी और अचार। अरे मम्मी अचार? अरे मम्मी को कौन समझाए, अचार ना एक एडिशनल आइटम होता है, रोटी के साथ ना सब्जी भी जरूरी होती है। आप सब्जी बनाओ, मैं बाहर से होके आ रही हूँ। और हाँ बाहर से कुछ ऑर्डर मत कर लेना, वरना मैं आपसे है ना प्लिक्स की टैबलेट वापस ले लूंगी। ना प्लिक्स की टैबलेट मत लेना, मैं सब्जी बना रही हूँ।